बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं निशात भरद्वाज साहब। नया साल का आगाज हुआ चाहता है। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं महादेव की कृपा है बेटा जी। आप सुनाइए। सर? करम मालिक उस मालिक का। सर 2023 में तो आपने बड़ी बड़ी पेशेंगोइयां की, साल का इख्तिताम हो गया, पता भी नहीं चला। सर हाँ मैं बात ना, अगर अगर आप बात हम करें 2024 की, तो इमरान खान साहब की 2023 में आपने बड़ी पेशेंगोई की थी मेरे साथ कि इमरान खान साहब अगर नवंबर तक जिंदा रहे तो वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। अब 2024 में आपको वो जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 इमरान खान के लिए कैसा होगा? मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं इमरान खान? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा था कि उनको जमानत मिल जाएगी, एक केस में तो मिल ही गई है। मैंने कहा था कि उनके बल्ले का भी जो है वो वापस शायद उनको मिल जाए। बिल्कुल। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जुलाई अगस्त 2024 वहां तक इलेक्शन खिंच गया तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और अभी भी फरवरी में इन्होंने जो कुछ बदमाशियां करनी है कर लेंगे ये, लेकिन बहुत ज्यादा खेल नहीं खेल पाएंगे। इमरान खान को बाहर भी निकालना पड़ेगा इनको। और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी अभी पाकिस्तान में होगी, हो रही है, बल्कि मैं ये कहूं तो। सर आपने जिस तरह कहा कि इमरान खान साहब जून जुलाई तक, अगर मई तक इलेक्शन चलेगा तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो आपसे बात करूं अब थोड़ी सी कि वो आपने जेल से बाहर भी अपने का उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। पिछली पेशेंगोइयां आपकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है कि एक केस में जमानत मिल गई, अब एक केस रह गया जिसमें उनको जमानत होती है। तो आप अगर बात करूं थोड़ी सी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं, उनकी बेटी का मुस्तकबिल किस तरह देखते देखो, नवाज शरीफ का पिछला साल तो अच्छा था, लेकिन ये वाला साल जो है, अब ये इलेक्शन इस दौर में इन्होंने करवाए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है मामला, साल बदल रहा है। अगर यही चीज ये पिछले साल करवा लेते मई जून तक, तो नवाज शरीफ ही पीएम थे और वो आगे का टाइम डिफिकल्टीज में निकालते, आसानी से निकालते, कैसे जैसे करके निकाल लेते। अब इन्होंने उसको डिले करते 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 अगले साल तक ले आए। अगला साल उसका अच्छा नहीं है, वो बन भी जाएगा। अगर जबरदस्ती स्टैब्लिशमेंट ने बना भी दिया तो भी आवाम सड़क पे आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आवाम का साल है। और आवाम के साथ आप कोई भी नाइंसाफी करते हैं, घपला गपाला करते हैं, तो आवाम, शनि महाराज का जो है ना, वो रूलर है अप्रैल तक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, पाकिस्तान के लिहाज से देखूं तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, दंगे हैं, दिख रहे हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि ये लोग तो अपनी चीजें जालसाजी करके हट जाते हैं। पिसती जनता है और जनता को ही भड़का के जाते हैं। और आप ये तो सोचे थे कि इमरान खान जो है जल्द इलेक्शन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, उनके लोगों को हम फॉर्म ही नहीं करने देंगे, भरने देंगे, और वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, हम नेट बंद कर देंगे। वो तो और जोर से बोल रहा है अभी। कहाँ रोकोगे? और आवाम इमरान खान के साथ है, मैं आपको बता दूं। नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। बात करूं अमेरिका की, तो क्या जो बाइडन नजर आ रहे हैं वापस, के ट्रंप वापस आ रहे हैं? किस तरह देख रहे हैं नहीं नहीं, अमेरिका? ये तो मैं आपको बता दूं, ट्रम्प जो है, ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका में इलेक्शन आगे नहीं होंगे। अमेरिका में इलेक्शन होंगे, लेकिन अमेरिका यूनाइटेड नहीं रहे। जो हाल रशिया का किया अमेरिका ने, देर से बेर उसका यही हाल होने वाला है। चाइना ने इतनी भयंकर कॉन्स्पिरेसी कर रखी है, इतने सारे लोग अपने वहां दाखिल कर रखे हैं कि वो एक इशारे पे सड़कों पे पहुंच के दंगा करेंगे, और सारे एक्स मिलिट्री मैन है। ये बाइडेन साहब जो है,
इन्होंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं इस टर्म्स में। तो ये प्रेसिडेंट इनको आपको क्या लगता है एक इतना बूढ़ा आदमी जो चल नहीं सकता, चलते चलते गिर जाता है, वो सरकार चला रहा है? वो देश नहीं चला रहा भाई, वो वतन नहीं चला रहा। तो फिर कैमेला हैरिस चला रही है? ना जी ना, उसको पता ही नहीं क्या कैसे चलाते हैं। तो कौन चला रहा है? कोई तो चला रहा है, और वो अपने हिसाब से मुल्क को सर चला के इसी में मुल्क का आपसे बटा। सर अगर इसी में आपसे बात करूं, पूछूं आपसे कि जो है पुतिन साहब हैं, उनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं आप? कि 2024 में वो किस तरह आप दुनिया में क्या राज करने जा रहे हैं, किस तरह उनका मुस्तकबिल देखते हैं? नहीं, पुतिन का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन रशिया जो है वो पहले से बेटर होके निकलेगा। अब तक जो रशिया का हाल इन्होंने सैंक्शन लगा के किया हुआ था, रशिया उन सारी चीजों से बाहर निकलने वाला है। 2024 होपफुली उसके लिए बहुत अच्छा साल है। इट्स अ बेटर ईयर तो देन आप पिछले 5-7 सालों में। सर अगर आप बात करूं बांग्लादेश की, जैसे पुतिन का कहा है रशिया आगे जा रहा, बांग्लादेश में तब्दीली आ रही है, इलेक्शन है इस साल, क्या कोई दोबारा नई पार्टी आ रही है? किस तरह देख रहे हैं आवाम, बांग्लादेश की आवाम? नहीं, अभी तो मैं आपको एक और बता दूं, क्योंकि चाइना बांग्लादेश में जो इलेक्शन है वो बांग्लादेश की दोनों पार्टियां नहीं लड़ रही, न आवाम लड़ रही है। बांग्लादेश का इलेक्शन चाइना और अमेरिका लड़ रहा है एक दूसरे के सामने खड़ा। कैन यू इमेजिन किस तरीके का खेल खेलते हैं ये लोग, है? लेकिन फिर भी दोनों की डिप्लोमेसी वहां पे, दोनों की राजनीति वहां पे फेल होगी। बांग्लादेश में दोबारा से ये जो गवर्नमेंट है ये रिपीट होगी, और ये सबको सरप्राइज करेगी तो ये बात। फिर इंडिया का मुस्तकबिल? इंडिया में मैं आपको बिल्कुल, बता दूं इंडिया का कि मुस्तकबिल, मोदी साहब वापस आ रहे हैं तो कांग्रेस वापस आ बिल्कुल रही है। नहीं, नहीं, कांग्रेस तो दूर दूर। एक्चुअली कांग्रेस के साथ जितनी भी ये पार्टियां मिली है ना, इनके साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब ये सत्ता में होते हैं तो ये खुद की सोचते हैं, जैसे आपके यहाँ मियाँ नवाज शरीफ है, वैसे ये हैं कि अपना घर भर लो, कितने पैसे आ जाते हैं। अब आवाम को लड़ा दे हिंदू मुसलमान करके, और नाम बीजेपी वालों का लगा देती है कि वो साहब हिंदुओं की बात करती है, वो लड़ाती है। शुरू यही करते हैं, इनके ही लोग करते हैं। और ये जो पॉलिसीज है कई सालों से चला रखी है इन्होंने, अब आवाम समझ गई है। अच्छा, अब ये मोदी साहब की बुराई करते करते ये देश की बुराई करने लग गए हैं। और यूथ है, आवाम जो है ना, हिंदुस्तान की यूथ है, यूथ बहुत जल्दी समझता है। बुढ़े आदमी सोचते हैं होगा यार कोई कारण, पर यूथ टॉलरेट भी नहीं करता जल्दी से। तो ये कई ऐसे कारण हुए, और फिर ये इनकी भाषा बड़ी आपत्तिजनक होती है। दे मुल्क के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस, सबको गालियां देते हैं। अगर ये पोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होती तो यूथ पहले ही हटा देता सड़कों पे आके। यूथ उसकी रिस्पेक्ट करता है, ये गालियां देते हैं। तो अब हिंदुस्तान के, अगर मैं जायचे के हिसाब से देखूं, मोदी जी के और बाकी लोगों के, और हिंदुस्तान की कुंडली के हिसाब से देखूं, तो पहले से ज्यादा स्ट्रोंग होके मोदी आएंगे। मतलब जितना उनको मैंडेट पिछली बार मिला था, उस वो भी बहुत ज्यादा था, उससे भी ज्यादा मैंडेट अब मिलने वाला है। और ये इसी डर के मारे सारे के सारे जितने भी अपोजिशन वाले हैं, क्योंकि इनके ऊपर, सबके ऊपर भ्रष्टाचार के केस है, और सारे बेल में। भाई बेल तो जो है उनको कोर्ट ने दी है ना, कोर्ट बरी भी कर सकता था, लेकिन इन पे केस जो है वो दाखिल जो हुए हैं, उनके सबूत है, तो कोर्ट ने उनको बेल पे बाहर रखा है, बरी नहीं किया। अब इनको ये डर है कि अब मोदी दोबारा आ गया और कुछ ऐसे कानून लेके आ गया तो हम तो गए ही गए, क्योंकि इनके ऊपर अनेकों अनेक करप्शन के केसेस हैं।
इनमें से जितने भी लोग हैं वो कोई धंधा पानी नहीं करते नवाज शरीफ की तरह। नवाज शरीफ तो फिर भी अपना बिजनेस दिखाता है, उनके पास तो दिखाने को बिजनेस भी नहीं है और अरबों रुपए आ गए। क्या एमपी की एमएलए की सैलरी से आ गए? कहां से आए? आज उसकी कोर्ट जांच कर रहा है, कोर्ट ने एसआईटी बैठाई हुई है, या गवर्नमेंट की एजेंसियां उन्होंने जो कुछ निकाला है, तो करप्शन तो है ही है। और करप्ट तो सारे ही नेता होते हैं पूरी दुनिया के, कोई दूध का धुलावा नहीं है। बिल्कुल सर, अगर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूं कि मोहम्मद बिन सलमान का मुस्तकबिल कैसा है? क्या सऊदी अरेबिया की यमन के साथ कोई जंग तो नहीं होने जा रही? मोहम्मद बिन बिल सलमान किस तरह देखते हैं बीसी कभी? देखो, उस खित्ते का तो समय बहुत ही खराब। अच्छा, मुझे खदशा है, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान का जायचा मैंने नहीं देखा है, लेकिन उस खित्ते की जो मैं हालत देखूं सितारों के लिहाज से, तो हमला हो सकता है उन पे। ही शुड बी वेरी केयरफुल। उनके ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर भी अटैक हो सकता है, उनके कत्ल की कोशिश हो सकती है। अब वो कितना कामयाब होगा वो तो जायचा देख के पता चलेगा, बट उस खित्ते में हालात बिगड़ने वाले हैं। यमन का तो अभी, ईरान का अगर थिएटर खुल गया, अमेरिका ईरान का, तो सबसे ज्यादा नेस्तनाबूद यमन होगा। और ईरान के भी वो, हालांकि अमेरिका का बहुत नुकसान होगा, अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ईरान को खत्म कर देगा वो। उसको इतने हल्के से नहीं लिया जा सकता। ये देखो, क्या रशिया वहां बैठा हुआ है, चाहे चीन यहाँ बैठा हुआ है, ये उसकी मदद को आएंगे क्या ईरान की? आपको लगता है? चाइना तो 1000% नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूं आपको। और रशिया चाइना के पीछे उनके ईरान के साथ खड़ा है, फ्रंट में चाइना है। तो ये जंग जो है ईरान को खत्म करेगी करेगी, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान करेगी। चाइना का अपना ही मतलब है, ईरान और अमेरिका को लड़वा के वो ताइवान का फ्रंट खोलना चाहता है। उसको ईरान से मतलब नहीं है, मरे तो मरे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त में टाइम दिया। इंशाल्लाह हम सेकंड स्पेल में इमरान खान पे तफसीली वीडियो करेंगे, उनका 2024 कैसा रहेगा, उनकी पार्टी कैसे रहेगी। एंड पे कोई हमारी आवाम के लिए मैसेज हो, व्यूअर्स के लिए मैसेज हो, तो जरूर शेयर कीजिए। मैं तो आपके व्यूवर्स के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पहली बात तो आप एमएसजे चैनल को देखिए, और दूसरी बात, बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। आप देखिए कि वो हिंदुस्तान में मुझसे राब्ता कायम करके, कई बार फोन करके आपके आपके पास प्रिडिक्शन पहुंचाने के लिए इतनी मेहनत करता है। दूसरी बात यह है कि मैं यही कहना चाहूंगा भाई, अन्याय तो होगा, होता आया है धरती पे, अन्याय के खिलाफ लड़ना भी चाहिए, पर अपनी जानो अमानत का ख्याल रख के, अपने बच्चों का ख्याल रख के, अपने मुल्क का ख्याल रख के कि अपने मुल्क का कोई नुकसान ना हो। ये तो जो आज आप सियासतदान है, या जो आज आप पे राज करने वाले लोग हैं, आज है कल नहीं रहेंगे, और ये मुल्क हमेशा रहना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज इनकी नहीं है, आपकी है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके मुल्क को नुकसान हो, आपके परिवार को नुकसान हो। ये आपको चाहे सियासत की, चाहे धर्म की, चाहे वो मुसलमान करके या कोई और कौम करके लड़ाने की कोशिश करे, लड़ने से कोई फायदा नहीं होता। अपने मुल्क में जंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके किसी दूसरे मुल्क से जंग हो रही है और तब आप वहां जंग करें, जाके लड़े, तो उसका तो कोई कायदा भी निकलता, उसका मतलब निकलता है। अपने मुल्क में, अपने ही मुल्क के लोगों से मार काट करवाने में, और आप करें, ये कोई सेंस की बात नहीं है, न कोई बेहतरी है, न इंसानियत है। जो अपने मुल्क का नहीं हुआ, अपने मुल्क के लोगों का नहीं हुआ, वो धर्म का कैसे हो जाएगा? तो मुल्क पहले आता है भाई।
फिर आपका परिवार, धर्म तो बदलते रहते हैं लोगों के। आप भी पहले हिंदू थे, मुसलमान बने, मुस्लिम धर्म ही 1500 साल पहले शुरू हुआ, कुछ और था, तो उसके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मोहब्बत आपकी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम सेकंड्स पहले इमरान खान पे आपसे तफसीली पूरी करेंगे। मुझे और निशात भारद्वाज साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महादेव।